इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तो बताना मकसद है कि हम इन लोगों की गुमराहियत में नहीं आना है। देखो पीराने पीर कौन है? पीराने पीर रोशन ज़मीर, जिसके हम चाहने वाले, हम सुन्नी पर नमाज फर्ज है। बोलो, हम सुन्नियों पर असल में नमाज फर्ज है। क्यों? हम पीराने पीर के चाहने वाले हैं। लेकिन हम सुन्नी 11वीं तो करते हैं, 12वीं तो करते हैं, मुहर्रम का पिछड़ा तो मनाते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं जाते। क्यों? क्यों नहीं जाते? क्योंकि शैतान इन्हें जाने ही नहीं देता। बोलो, क्यों? शैतान को मालूम है कि अगर ये एक सजदा कर ले तो इसका सजदा कबूल हो जाएगा। लेकिन जिस पर नमाज फर्ज नहीं, उन लोगों को शैतान पढ़ा कर थका रहा है, थका रहा है कि पढ़ो, मेरे सजदे कबूल नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से होंगे? देखो, मैंने कही थी ना कि ये गुरु, शैतान इनका गुरु है और ये चेले हैं। तो जहां जहां उस्ताद ने, जहां गुरु ने सजदा किया, ये भी इतने बड़े जिद्दी है कि जहां जहां हमारे उस्ताद ने सजदा किया, हम भी वहां पर अपनी जबी को टेकेंगे। तो पता चल गया कि असल तो नमाजी सुन्नी है, लेकिन शैतान मस्जिद में जाने ही नहीं देता। कहता है 11वीं बनाओ, 12वीं बनाओ, मस्जिद में ना जाओ। अगर तुम एक सजदा कर लोगे तो बेशक अल्लाह तुम्हारे सजदे को कबूल कर लेगा। आइए आपको बताओ, ये लोग कहते हैं ना तुम फातिहा करते हो, दलील लाओ, साबित करो। अभी मैंने बताई कि ये लोग भी बुखारी पढ़ते हैं, हम भी बुखारी पढ़ते हैं। बुखारी में हदीस पाक है, किस पर? फातिहा पर। जो हम फातिहा नियाज दिलाते हैं, तो बुखारी की हदीस है कि सरकार के सहाबी रसूल एक गांव में गए, एक कबीले में गए, तो वहां पर एक कबीले के एक सरदार को बिच्छू ने काट लिया। किसने? बिच्छू ने काट लिया। तो अब वहां के लोग सहाबी रसूल के पास आए। सहाबी रसूल, तुम में कोई ऐसा है जो जंतर मंतर को जानता है, जो झाड़ फूक को जानता है? तो अब सब सहाबी रसूल कहने लगे कि नहीं, जंतर मंतर से हमारे आका ने मना फरमाया है, झाड़ फूक करने से हमारे आका ने मना फरमाया है। लेकिन एक सहाबी कहते हैं कि ऐ शख्स बता, मैं आऊंगा, बता क्या हुआ? वो कहता है कि मेरे सरदार को बिच्छू ने काट लिया, वो बहुत तड़प रहा है, वो मरने की हालत पर है। अब ये सहाबी रसूल साथ जाते हैं। गौर से सुनने का मकाम है। जो ये लोग कहते हैं ना फातिहा दुरूद नहीं करना चाहिए, इसी पर दलील दे रही हूँ हदीस से। इन लोगों से पूछो, तुम कहते हो कि नहीं करना चाहिए, वो कहाँ लिखा? करना है, हम उसका सबूत देते हैं। अब ये सहाबी रसूल साथ चले, गौर से सुनना, सहाबी रसूल साथ चले, क्या देखते हैं कि वो शख्स तड़प रहा है, मरने की हालत पर है। अब ये पढ़ने लगते हैं। अब पता नहीं पढ़ रहे हैं और असर, जहर का असर उतरता जा रहा है। बोलो, जहर का असर उतरता जा रहा है। लेकिन ये असर उतारने से पहले ये सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ शख्स, मैं जहर उतारूंगा, लेकिन मुझे 40 बकरियां चाहिए। बोलो,
ठीक है। अब जहर का असर उतरा तो 40 बकरियां ली और लेकर चले। अब सहाबा इकराम भूखे हैं, रास्ते में है। सहाबा कहते हैं कि चलो हम ये बकरियों को काटे, सुबह करें और खाएं। तो उसकी सहाबी रसूल कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। पता नहीं तुमने क्या पढ़कर थूका और उसका बदला लिया, पता नहीं ये जायज है कि ना जायज है। बोलो। तो वो सहाबी कहते हैं ठीक है, चलो हम अल्लाह के रसूल से पूछें, चलो हमारा फैसला हम अल्लाह के रसूल से कराए। अगर अल्लाह के रसूल ने सही कहा तो हम इसे खाएंगे और अगर नहीं कहा तो हम इसे वापस कर देंगे। अब अल्लाह के रसूल के पास सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो सहाबी है, ये जो आपके सहाबी है, इन्होंने आपका कहा नहीं माना। इन्होंने उस कबीले के सरदार पर कुछ पढ़कर फूका और इसका बदला 40 बकरियां ली। तो मेरे सरकार पूछते हैं, गौर से सुनने का मकाम है, मेरे सरकार पूछते हैं, ऐ सहाबी बताओ तुमने क्या पढ़कर फूका? चले सुभान अल्लाह कह दो। वो सहाबी रसूल पर कुर्बान जाइए। सहाबी का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा? सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ मेरे सरकार, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तो कहा है कि सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा है। बोलो। सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा है। तो या रसूल अल्लाह, मैंने 7 बार इसको पढ़कर फूका तो उसके जहर का असर उतर गया। तो सरकार खुश होते हैं, मसरूर होते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ये जायज है, इसमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। तो पता क्या चल गया कि फातिहा, सहाबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि फातिहा जहर उतारने का बेहतरीन इलाज है। फातिहा, सूरह फातिहा जहर उतारने का बेहतरीन नुस्खा है। तो आज हम क्या करते हैं? फजर में जाते हैं तो फातिहा पढ़ते हैं, सुबह में जाते हैं तो फातिहा पढ़ते हैं। इसी तरह हम जिंदगी भर फातिहा पढ़ते हैं। 11वीं मनाते हैं तो फातिहा करते हैं, 12वीं मनाते हैं तो फातिहा करते हैं। तो जब हम फातिहा करें तो जहरीले जिरासीम चाहेंगे, जहरीले जिरासीम चाहेंगे कि उनको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या करते हैं? गुमराह करते हैं कि फातिहा करना शिर्क है, फातिहा करना बिदअत है। क्यों? क्योंकि इनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता। फातिहा जहर उतारने का बेहतरीन तरीका है, तो जहर को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। दिन भर सुन्नियों के यहाँ फातिहा, तो ये लोगों को काम करने का मौका नहीं, तो ये लोग बकते